कि पाठक जो खेला करके जा रहा है आप लोगों के साथ, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों का फोन आया, सीनियर अधिकारी हैं, संजोग से हम इलेक्शन की खबर के लिए क्या हो रहा है इलेक्शन में इसकी जानकारी लेने के लिए फोन किए। संतोष जी बाहर घूम रहे हैं, क्या स्थिति है, चुनाव, वोट, ये सब बातें। क्योंकि अधिकारी को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है ना, कहीं सरकार बदल गया तो क्या होगा। खैर, उसी क्रम में बातचीत के दौरान ये बातें पता चली कि बार बार जो आप लोगों का सैलरी कट रहा है ना, और जितने दिनों का सैलरी कट रहा है बिना एक्सप्लानेशन पूछे हुए, नौकरी में कुछ नहीं बचेगा, सर्विस आपका ब्रेक कर जाएगा। और सर्विस ब्रेक होने की वजह से जो आपको बाकी बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट के समय में, उसमें बड़ा नुकसान होगा आप लोगों को। मैं जान के हैरान रह गया कि वेतन कटना नौकरी पीरियड का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और ये अपराध आपको पूरे जीवन पूरे सर्विस लाइफ में आपको परेशानी करेगा। हर प्रमोशन में आपको दिक्कत होगा, हर जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में आपको दिक्कत होगा। सर्विस ही आपका ब्रेक होता रहेगा, सर्विस ही काउंट होगा ब्रेक होते हुए। ये पाठक जो कर रहा है ना, मुझे बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों का करके जा रहा है। और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का तो समझिए कैरियर ये खत्म कर दिया, कैरियर खत्म करके जाएगा ही। इसलिए लड़ाई लंबी लड़ती है। आप तमाम शिक्षकों से हम फिर एक बार करते हैं, बहुत सारे शिक्षक देख रहे हैं चैनल, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह विनती है, बहुत सारे ग्रुप में हमारे वीडियो को भेजा जा रहा है। हर स्कूल में जो टीचर आप टाइम्स ऑफ स्वराज देखते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बगल आपके साथ जो शिक्षक मौजूद हैं उनको उनके मोबाइल में सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एक काम मेरे लिए कर दीजिए, क्योंकि जो बातचीत आज हुई है उस बातचीत के बाद हमें लगता है कि अब आप सिर्फ मीडिया के फ्रंट पर नहीं, कई और फ्रंटों पर भी लड़ने की जरूरत है। ये आप समझिए कि आपको तो आश्चर्य लगता है कि ये देश गांधी का देश है, इतना बर्दाश्त आप लोग कैसे क्यों, अराजकता का प्रकाष्ठा पार क्यों है। जितना शिक्षा विभाग के अधिकारियों का वेतन काटा हो तो सब ही जाएगा तो ले लेगा, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। लेकिन शिक्षक लोगों का क्या होगा, शिक्षक लोगों का क्या होगा। ये वेतन कटौती साधारण बात नहीं है, आपका सर्विस ब्रेक, सर्विस खत्म, और बड़ा नुकसान होगा आपको रिटायरमेंट के दौरान। उसका जो कैलकुलेशन है ना, उस कैलकुलेशन में इतना नुकसान हो जाएगा कि कोई लाभ ही नहीं आपको। इसलिए लड़ाई लड़नी है। पाठक आपको पंगु और बर्बाद करके जा रहा है, इसलिए लड़ाई लड़नी है। इसके मौजूदगी में इसको जवाब मिलना चाहिए, ये यह रहते हुए इसको जवाब मिलना जरूरी है, इसको आईना दिखाना जरूरी है। कल और बहुत कुछ हम खुलासा करने जा रहे हैं, इसका बहुत सारा चीज़ हमको मिला भी है, लेकिन चलते चलते हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि आप 5 लाख शिक्षक हैं और आपके परिवार में कम से कम 5 लोग, मतलब 25 लाख लोगों को हम की लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 लाख लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो बस आपका एक सहयोग चाहिए कि फिर से टाइम्स ऑफ स्वराज को सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारी ताकत है। ये हमें महसूस हो रहा है, इलेक्शन में जब हम घूम रहे हैं ना, हमें ये महसूस हो रहा है। ये हर जगह 8-10 शिक्षक मिल जा रहे हैं। जितने शिक्षकों से अभी तक हमारी मुलाकात हुई, उतना तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, सब्सक्राइब भी लोग नहीं किए हमारा। हर कोई देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी ताकत नहीं, आपकी ताकत बढ़ेगी। मेरे टाइम्स ऑफ स्वराज में 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर है। इतने लोग इस चैनल को देखते हैं, दबाव बनेगा सरकार पर। ये सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है, नहीं तो पाठक अभी चंद महीने तक जब तक है तब तक इतना नुकसान आप लोगों को पहुंचा देगा।
जी जी बोला जाए। ये सर हम लोग के टीचर के बारे में सर कुछ नहीं सोचिएगा। क्या सोचेंगे बताइए आप? मना नहीं जान रहे हैं जो कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या सोचिएगा? क्या सोचे बताइए? हम एक पाठक जी बन जाए? नहीं सर, इससे पहले 6 बजे के बाद विद्यालय में था 6 बजे तक, लेकिन सर आप लेटर बोल रहे हैं, आपने मेरा प्रयास देखा है? जी सर देखे, लेटर आप सब निकाले, सब कुछ देख लिया। फोन किए हैं, यही बात क्यों कह रहे हैं दोहरा करके कि सर कुछ कीजिएगा? एक पागल आदमी बैठ गया है जी। और पागल आदमी को मुख्यमंत्री बैठा दिए हैं, वो जो मनसूख कर रहा है। जब तक नहीं हटेगा, हटने का भी उसका कंफर्म हो गया है जी। ये चुनाव आचार संहिता के चलते फंसा हुआ है और जब तक रहेगा तब तक बदमाशी करेगा। आज सर फिर लेटर निकालिए, 5:45 तक पहुंचना है टीचर लोग को विद्यालय में। ठीक है, तो जब तक 5:43, तो आप ये भी देख रहे हैं ना जो कि राज्यपाल ने भी लेटर दिया है गर्मी छुट्टी को विस्तारित करने का। जी उसका भी जो है ना अपन निकाले लेटर। नहीं तो वही आप कैसे कह रहे हैं कुछ प्रयास कीजिए? ये राज्यपाल ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन सर प्रॉब्लम बस सबसे बड़ी यही ना कि सर किसी का बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे सब बेबतवाता आप ही बोल रहे हैं, तब फोन का है कि सर वही ना सर, आप जब सब बतवा आप जाने आप ही बोल रहे हैं तो फोन का है कि ये आप देख ही नहीं रहे हैं जो कि राज्यपाल मुख्यमंत्री 10 बजे से 4 बजे कहे जी। वो हो ही नहीं माना, विद्वान है जी, दिमाग से बुद्धि बहती है जी। अब तो इसको झेलना, जब तक झेल रहे हैं तो कितने परेशान आप लोग हैं और आपकी परेशानी से कितने परेशान हम लोग हैं देख सकते हैं जी। रोज इतना ही फोन, और क्या दिक्कत होगी वो तो महसूस कर, हर एक कोई महसूस कर रहा है जी। और उसको आनंद आ रहा है जी। राज्यपाल से भी हम लोग सम्राट चौधरी से मिले थे, सम्राट चौधरी को कहे ये जो एक चुनाव है, चुनाव में भी लेना का देना पड़ जाएगा। हम जो देख रहे हैं जी, शिक्षक का आक्रोश लेकर के डूब जाएगा जी। देखिए, वेट कीजिए। ठीक है सर, आप लोग के दया से वेट कर रहे हैं। प्रयास देखिए, एक बात तो तय है, इन्होंने सभी शिक्षकों को एकीकृत कर दिया। पहले जो इधर उधर करते थे ना, तो अब सब शिक्षक ही समझ गए कि हमको जानबूझ करके प्रताड़ित करना है। जी, ठीक है ना? जी जी जी। तो इस प्रकार आपने सुना फ्रेंड की स्कूल टाइमिंग पर और सख्त हो गए के पाठक। सुबह 5:45 पर शिक्षकों को पहुंचना होगा स्कूल। मुंगेर समेत कई जिलों के डीईओ ने पत्र जारी कर दिया है। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को सेल्फी भेजनी होगी। नोट कैंप से एचएम ग्रुप में 6:05 तक अपनी सेल्फी आपको भेजनी है। वहीं अब छुट्टी के बाद यानी 1:30 बजे के बाद की ही सेल्फी मान्य होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो एचएम समेत सभी शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे। सभी के वेतन की कटौती कर दी जाएगी। के पाठक के वीसी में दिए आदेश के बाद से एक बार फिर से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? इस आदेश को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है और जाहिर सी बात है इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया होगा। हाँ बिल्कुल शुभी, देखिए विडंबना कहिए इसे, पूरे बिहार में जो शिक्षक हैं स्कूल की टाइमिंग को लेकर लगातार जो है एक तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है और उनमें एक तरह से आक्रोश है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, गर्मी छुट्टी की अवधि है उसे बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच अभी के पाठक ने जो वीसी में जो अधिकारियों को निर्देश दिया है, अब अधिकारी जो है एक्शन लेने पर सीधे अब जो है उतारू हो गए। उन्होंने पत्र लिखा है, अभी मुंगेर के डीईओ हैं और कई डीईओ हैं, उन्होंने पत्र लिखकर यह आदेश दे दिया है कि अब सुबह 5:45 तक हर हाल में जो है शिक्षक उन्हें अब स्कूल पहुंचना होगा और उसके साथ साथ चेतना सत्र की जो है उसकी शुरुआत 6 बजे सुबह हो गई। रजनीश, अगर हम देखें तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ राज्यपाल में, राजभवन में हरकत नजर आई कि गर्मियों की छुट्टी को बढ़ाया जाए, शिक्षकों पर, बच्चों पर इसका विपरीत असर हो रहा है मौसम का, और इधर एक तरफ के पाठक की सख्ती जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से राज्यपाल ने अभी शिक्षकों की तरफ से एक तरह से पत्र लिखा है और मुख्य सचिव को ये कहा है कि गर्मी की छुट्टी की अवधि जो है बढ़ाई जाए, यानी जो हीट वेव है या फिर जो
सुबह का वक्त है, उससे परेशानी हो रही है। लेकिन अब जो है 1:30 बजे दोपहर के बाद सेल्फी खींच कर देना होगा, साथ ही सुबह 6:05 में अगर टीचर सेल्फी नहीं भेजते हैं तो जो अधिकारी है उनका वेतन कटौती करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो विरोधाभास है और बढ़ेगा और शिक्षकों का आक्रोश और बढ़ने लगा है, क्योंकि के पाठक बैकफुट पर आने की बजाय और जो है कड़ाई से जो है पत्र जारी करवा रहे हैं। जी सुबीर। रजनीश, ये बताइए कि ये पत्र तो अब जारी हो गया है, अब इस आदेश को कल से मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को मानना भी होगा, लेकिन एक तरफ शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन की भी प्लानिंग की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि चुनाव खत्म होते ही शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिलेगा, बवाल देखने को मिलेगा। क्या उस तरफ भी शिक्षकों की तरफ से कोई तैयारी की जा रही है या किसी शिक्षक से आपकी बात हुई है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी हो? बिहार में शिक्षकों की संख्या बढ़कर अब 6 लाख के करीब पहुंच गई है और बिहार में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। सरकार को पता है, यानी पूरी एनडीए सरकार को ये शक है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनके आक्रोश का खामियाजा जो है सरकार पर पड़ सकता है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कहा था कि 4 जून के बाद जो शिक्षक है उनकी बात सुनी जाएगी, कोई भी अधिकारी जो है मनमानी नहीं कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर 4 जून का इंतजार किया जा रहा है और 4 जून के बाद शिक्षक भी जो है आमने सामने होंगे। और जो प्रदर्शन की बात कही जा रही है, शिक्षक नेता ने साफ कहा है कि हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे। तो कुल मिलाकर आचार संहिता की वजह से एनडीए खेमे के यानी बीजेपी के नेता जो है वो खामोश हैं, दूसरी तरफ शिक्षक भी अभी जो है खुलकर जो है एक तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं। जी रजनीश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या के पाठक के आदेशों के खिलाफ जाकर राजभवन जो इस वक्त हरकत में आया है, क्या वो काम पूरा किया जा सकेगा? क्या स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन होगा या फिर बच्चों को, शिक्षकों को छुट्टियां दे दी जाएगी? इस पूरे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आगे ये कार्रवाई कैसे बढ़ सकती है, किस दिशा में बढ़ सकती है? हूँ या फिर जो शिक्षक कोटे के जो एमएलसी है उनका दावा है कि आज तक बिहार का इतिहास रहा है, सुबह 6:30 बजे से पहले कभी स्कूल का संचालन नहीं हुआ और यही डिमांड कर रहे हैं। के पाठक नहीं मान रहे हैं और अब इसका खामियाजा जो है एक तरह से कई दुर्घटना हुई है, यानी जो शिक्षक हुए हैं वो असमय काल के गाल में समा गए हैं। सुबह का वक्त होता है, भागम भाग में शिक्षक जो है दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, कई स्कूल में बच्चे सोते मिल रहे हैं या 6:30 से पहले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन शिक्षक थोड़ा भी अगर लेट हो रहे हैं तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। एक तरह से समझिए अब राज्यपाल जो है जिस प्रकार से पत्र लिखे हैं, राज्यपाल के पत्र के बाद अब मुख्य सचिव के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि के पाठक जो है इससे पहले राज्यपाल की एक बात नहीं माने और राज्यपाल और के पाठक के बीच लगातार तकरार भी जारी है। अब मुख्य सचिव जो है उनके बीच जो है एक तरह से गेंद है उनके खेमे में, क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो ये विरोधाभास की स्थिति है, विडंबना की बात है कि आखिर के पाठक की तरफ से ये निर्णय और भी ज्यादा सख्ती से क्यों लिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इधर आपको बता दें कि इसके पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टी पर राजभवन हरकत में आया था। गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के लिए एक पत्र लिखा गया, राज्यपाल के प्रधान सचिव ने ये पत्र लिखा और सीधे बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। भीषण गर्मी को देखते हुए ये पहल की गई है। 1 जून तक छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। 15 मई को गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी। ये कहा गया कि भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टी की अवधि को बढ़ाया जाए। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। मिल रही सूचना के अनुसार बच्चे, शिक्षक और अभिभावकों की तरफ से राज्यपाल को ये सूचना मिली। स्कूल की टाइमिंग की वजह से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। 15 मई तक ही के पाठक ने गर्मी की छुट्टी दी थी और इसी बीच अब के पाठक के नए आदेश थे, नई जो उनकी तरफ से फरमान जारी किए गए हैं उसकी वजह से शिक्षकों में और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन ली पूरी अपडेट। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो गर्मी की छुट्टी है उसे लेकर के पाठक का जो फरमान है, राज्यपाल का आदेश भी नहीं माना जा रहा है। क्या कुछ होगा अब समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं के पाठक जो हैं पूरे एक्शन में हैं और चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमने 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा अपडेट प्रोवाइड किया कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में, कैसी राजनीति चल रही है। के पाठक जब से आए हैं ऐतिहासिक जो कह सकते हैं मोमेंट हैं वो बदला जा रहा है। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो स्कूल की टाइमिंग है वो इतनी जल्दी रखी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।